हुंबल में एक एको गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। जीएमसी डोडा में जख्मियों का इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें कि डोडा के हुंबल में एक इको गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है और इस हादसे में 3 अफराद हलाक हुए हैं और मजीद कई लोग जख्मी भी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि गरीबों का बिजली बिल माफ किया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में बिजली की सूरत हाल को बेहतर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार कश्मीर के लोगों ने बिजली और बर्फ एक साथ देखी। जिस साल मैं आया था उसके कुछ महीने बाद मैं गया था गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए। तो वहां मैंने एक बात कही कि भाई उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी और उसको हमने हकीकत में बदला है। और जो बात मेहता जी कर रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे। लेकिन हर साल 4000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है। बड़ी समस्याएं मैं खुल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए जाएंगे। मेंढर सब डिवीजन के मनकोट ब्लॉक के बालूनी गांव में संकल्प सप्ताह के तहत किसान महोत्सव मनाया गया। इस प्रोग्राम में सरकर्दा ओहदेदारों और कम्युनिटी लीडरों ने शिरकत की और इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी भी दी। अच्छा, 3 तारीख से 9 तारीख तक जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम चले हैं और आज भी अगर देखा जाए तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अपनी ज़मीनों के साथ जो हमने रिश्ता तोड़ दिया है, फिर से हमें उन ज़मीनों के साथ रिश्ता जोड़ा जाए। क्योंकि हमने देखा होगा कि हमारे ही साथ में ही अगर कश्मीर है तो कश्मीर के अंदर इन्हीं ज़मीनों से लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर भी बहुत कुछ हो सकता है। अब हर बच्चे के लिए, हर नौजवान के लिए जो है वो नौकरी नहीं है, जैसे DC साहब ने बताया। यही चीज़ है कि जिस तरीके से हमारे पुराने बुजुर्गों ने इन जमीनों को संभाल के रखा था, आज वही चीज की अवेयरनेस दे रहे थे कि फिर से जो है, जो गवर्नमेंट की भी डिफरेंट स्कीम्स हैं, कोई हाइब्रिड, पहले ये होता था कि अगर एक इंसान लगाता था उसका पोता जो है उसका फल खाता था। आज हाइब्रिड जो है वो आ गए पौधे, जिनकी वजह से आज अगर हम लगाएंगे तो 2 साल के बाद उसका फल खाएंगे। और इसमें भी हमने बताया। और दूसरा, बहुत से इश्यूज पे बात हुई। जैसे आप सब जानते हैं कि एस्पिरेशनल ब्लॉक डिक्लेयर किया गया है मनकोट को, और लास्ट वीक हमारे ऑनरेबल PM ने भी यहाँ की ब्लॉक टीम के साथ इंटरेक्ट किया था। और 3 अक्टूबर से पूरे मुल्क में उसी एस्पिरेशनल ब्लॉक का प्रोग्राम के तहत एक संकल्प सप्ताह शुरू किया गया है। और इस सप्ताह के तहत हर दिन, उस पूरे हफ्ते एक डिपार्टमेंट और सेक्टर रिलेटेड प्रोग्राम किया जाएगा। हमने शुरुआत की थी 3 अक्टूबर से हेल्थ मेले से, और जो PHC मनकोट में लगा, और उसके बाद एक पोषण मेला, एक RDD मेला, और आज हम एक
कृषि मेला मुनक्कद किया गया है हमारे यहाँ जो शीप फार्म है बलनोई में, जहाँ हम हैं। बलनोई गानी सागरा एक बहुत पिछड़ा इलाका है, ब्लॉक मनकोट के कोने में है। और आज सब हम यहाँ डीडीसी बीडीसी साहिबान, सरपंच साहिबान पूरे ब्लॉक से और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, ब्लॉक ऑफिसर्स यहाँ इसी कृषि मेले के लिए जुड़े हैं। हमारी कोशिश ये है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम के तहत हम मनकोट में एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री और बाकी एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ की प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी एक्सपैंड करें, प्रमोट करें, ताकि एक साल में हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम में इजाफा हो और एग्री अलाइड KPIs में इजाफा हो। मेंढर के सरहदी इलाके बलनोई में मुख्तलिफ महकमे जात की जानिब से एक कृषि मेले का इनेकाद किया गया। महकमे ज़राअत, महकमे बागबानी, शीप हस्बेंड्री और दीगर महकमे जात के आला अफसरान ने शिरकत की। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और दीगर भी मौजूद थे। नहीं, वो सब ठीक है। यहाँ क्या ग्रो करता है सर? यहाँ पे हमारे ये सिट्रस फ्रूट जितने होते हैं, यहाँ कहाँ से 160 3 तारीख से 9 तारीख तक जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम चले हैं और आज भी अगर देखा जाए तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अपनी ज़मीनों के साथ जो हमने रिश्ता तोड़ दिया है, फिर से हमें उन ज़मीनों के साथ रिश्ता जोड़ा जाए। क्योंकि हमने देखा होगा कि हमारे ही साथ में ही अगर कश्मीर है तो कश्मीर के अंदर इन्हीं ज़मीनों से लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकता है। अब हर बच्चे के लिए, हर नौजवान के लिए जो है वो नौकरी नहीं है, जैसे DC साहब ने बताया। यही चीज़ है कि जिस तरीके से हमारे पुराने बुजुर्गों ने इन जमीनों को संभाल के रखा था, आज वही चीज की अवेयरनेस दे रहे थे। इस सप्ताह के तहत हर दिन उस पूरे हफ्ते एक डिपार्टमेंट और सेक्टर रिलेटेड प्रोग्राम किया जाएगा। हमने शुरुआत की थी 3 अक्टूबर से हेल्थ मेले से, और जो PHC मनकोट में लगा, और उसके बाद एक पोषण मेला, एक RDD मेला। हमारी कोशिश ये है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम के तहत हम मनकोट में एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री और बाकी एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ की प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी एक्सपैंड करें, प्रमोट करें। कातिरसु कुलगाम सूफी बुजुर्ग मोहम्मद मकबूल भट्ट अलमारूफ मका साहब का इंतकाल हो गया है। मरहूम की नमाज जनाजा कातिरसु कुलगाम में अदा की गई और इसमें उनके हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। उनके इंतकाल पर कई सियासी, समाजी और दीनी अंजुमनों ने गम दुख का इजहार किया। आगे बढ़ते हैं। मेंढर में महकमा बागबानी ने मकामी तौर पर उगाए जाने वाले फलों की मुख्तलिफ अकसाम की नुमाइश की। पुंछ के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर संजीव करलुपियार ने इलाके में महकमे की तरक्याती इकदामात और कामयाबियों के बारे में तफसीली जानकारी दी। मेंढर के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर सईद मुदस्सिर शाह ने हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ स्कीमों और बागबानी में जदीद साइंसी पेशरफ्त के बारे में भी बताया। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये आप चौधरी साहब। कृषि मेला की तरह मनाया जा रहा है। इसमें सारे डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, अलाइड, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे होकर एक मेला कर रहे हैं। तो ये इसमें हमने डिफरेंट स्टॉल लगाए हुए हैं। जैसे हमें प्रोसेसिंग का हमारा एक यूनिट रहता है। यहाँ पे हमारा पुंछ में एक प्रोसेसिंग सेंटर है। वहाँ हम लोगों को, लड़कियों को, बच्चियों को ट्रेनिंग भी देते हैं। इसमें एक 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है और इसमें एक 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। और जो बच्चे हमारे वहाँ नहीं आ सकते, पुंछ में नहीं आ सकते, वो हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दें, हम वहाँ आके भी उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं।